नमस्कार भक्तों, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। स्वागत है आप सभी का सन्यासी जी के चैनल में। भक्तों, कुछ लोग हैं जो अपनी जीवन को स्वयं ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि घर की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों की भलाई के लिए भी नहीं देनी चाहिए। और जो मनुष्य इन चीजों को दे देता है उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। माताएं बहनों, इसीलिए आप सभी को हम बता दें कि 5 से 6 ऐसी सामग्री होती है जो किसी भी माता बहन को चाहे दूसरे की भलाई के लिए भी इन चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य घर की ये चीज दूसरों को दे देता है तो माता लक्ष्मी भी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसीलिए भक्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको वो वस्तुएं बताएंगे, वो चीज बताएंगे जो आपको किसी और को नहीं देनी चाहिए। मेरे साथियों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में ही गुरुजी ने कहा था कि इन चीजों का दान करने से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। मनुष्य की घर परिवार सब तहस नहस हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य रोड पर आ जाता है। माताएं एवं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानती है, भगवान विष्णु को मानती है, तो आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी की भलाई के लिए ही बनाया गया है। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आपको घोर पाप भी लग सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और माता लक्ष्मी की वीडियो को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। माताएं बहनों, सन्यासी जी के चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। दोस्तों, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। और ध्यान दें कि दोस्तों, भूल कर भी इन 3 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी दान अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा है।
ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वो पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान कराने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। अब है साथियों रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसा कभी न करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी न दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची तथा धारदार चीज भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तु का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। वहीं कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तन दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो मेरे साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।